पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान बड़ी जीत की ओर अग्रसर। पीटीआई समर्थित उम्मीदवार के 154 सीटों पर आगे होने का दावा। पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर ने शुरुआती रुझान को बताया शानदार जीत। केंद्र और खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बनाने का दावा किया पेश। शुरुआती रुझानों में पीपीपी की और पीएमएलएन 50 से कम सीटों पर आगे, एमक्यूएम और जेयूआईएफ 4-4 सीटों पर आगे। खैबर पख्तूनख्वा में पहला परिणाम घोषित। विधानसभा की 2 सीटों पर पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शहबाज शरीफ चुनाव जीते। पूर्व प्रधानमंत्री ने 63,953 सीटों से जीत दर्ज की। मुश्किल में पीएलएमएन प्रमुख और पूर्व पीएम नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा दोनों सीटों पर मिल रही है कड़ी टक्कर। आम चुनाव में मिल रही कड़ी टक्कर के बाद नवाज शरीफ ने छोड़ा पार्टी मुख्यालय। कार्यकर्ताओं को भी नहीं किया संबोधित। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत, 139 घायल। पूरे इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। हल्द्वानी में हालात बिगड़ने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद। जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स की 4 और पीएससी की 6 कंपनियों की तैनाती की गई। नजदीकी जिलों में फोर्स को हल्द्वानी बुलाया गया। बनभूलपुरा इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दंगाइयों पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। मौके से कुछ लोगों को किया गया है गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की आपात बैठक। दंगाइयों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इलाके में हालात तनावपूर्ण। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीएम धामी ने कहा कि दंगाइयों और अतिक्रमणकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। हल्द्वानी हिंसा पर उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। सीएम ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि पुलिस पर अवैध हथियारों से हमला किया गया। कई पुलिसकर्मी प्रशासनिक अफसर घायल। हल्द्वानी हिंसा पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा हल्द्वानी का इतिहास शांति और भाईचारे। हल्द्वानी में अवैध मदरसा तोड़ने गई टीम पर उग्र भीड़ ने किया था हमला। हमले में घायल एसडीएम और पुलिसकर्मियों का इलाज जारी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद आज सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। डीएम ने कहा सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की जा रही है पहचान। बरेली में आज आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा करेंगे जेल भरो आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जेल भरो आंदोलन के मद्देनजर पीएससी आरएफ की एक कंपनियों के साथ 350 दारोगा और 1000 पुलिस जवान किए गए तैनात। बरेली के संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड को चारों तरफ से किया गया बैरिकेड। पुलिस ने तौकीर रजा समेत 30 लोगों को दिया नोटिस। तौकीर रजा ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा कोर्ट के जरिए सरकार कर रही है बेईमानी। कोर्ट कानून के बजाय आस्था के आधार पर कर रहा है फैसला। आईएसपीआर के हवाले से पाक मीडिया का दावा वोटिंग के दौरान 51 हमलों में करीब 12 लोग मारे गए। अधिकतर हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को मतगणना के आधे घंटे के भीतर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने निष्पक्ष चुनाव का दावा किया। ईसीपी, सशस्त्र बलों, पुलिस और चुनाव कर्मियों की सराहना। शुरुआती रुझान के बाद इमरान खान के समर्थकों में खुशी की लहर। फैसलाबाद में सड़कों पर उतरे पीटीआई के समर्थक। पाकिस्तान चुनाव पर अमेरिकी विदेश विभाग ने जताई चिंता। कहा हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चुनाव का विरोध। केच में प्रदर्शनकारियों ने जलाई मतपेटियां। बलूचिस्तान के तगरान आबाद में बूथ पर जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उम्मीदवारों के बंदूकधारी ने की फायरिंग। पाकिस्तान चुनाव पर यूएन प्रमुख की नजर। महासचिव ने समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील। लोकसभा में आज श्वेत पत्र पर होगी चर्चा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया यूपीए के कार्यकाल पर श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर पेश श्वेत पत्र। दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय किया गया था।
बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे श्वेत पत्र पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सुनीता दुग्गल, तेजस्वी सूर्या, चंद सिन्हा भी रखेंगे अपनी बात। श्वेत पत्र पर चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण सदन में देंगी जवाब। श्वेत पत्र पर लोकसभा में नियम 342 के तहत होगी चर्चा। श्वेत पत्र पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया श्वेत पत्र, मैदान जंग में होगा फैसला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा 10 साल से बीजेपी सरकार 2G और कोल घोटाले की कराओ जांच, चिंता करने की बात नजर नहीं, नजारा बदल जाएगा। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार पर 10 साल में अर्थव्यवस्था को बर्बाद और देश की आर्थिक नींव को कमजोर करने का लगाया है आरोप। श्वेत पत्र में यूपीए राज के दौरान हुए 2G, कोयला समेत 15 घोटालों का जिक्र, वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार रोकने में नाकामी का आरोप। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण न रखने और बैंकिंग सेक्टर को संकट में डालने का लगाया गया आरोप। यूपीए के आर्थिक कुप्रबंधन के मुद्दे पर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करेगी बीजेपी, गिनाएगी मोदी सरकार की उपलब्धि। चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्रियों और सीएम भगवंत मान ने की बैठक में किसानों की 2 मांगों पर बनी सहमति। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर बनी सहमति। बैठक के बाद सीएम मान ने कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे भी करता रहूंगा मध्यस्थता। किसान नेता जगदीश सिंह ने कहा हमने मंत्रियों के सामने अपनी मांगे रखी, दिल्ली कूच कार्यक्रम में फिलहाल बदलाव। मुआवजे की मांग को लेकर नोएडा में किसानों का चल रहा प्रदर्शन खत्म, हाई पावर कमेटी बनाने के आश्वासन के बाद धरना खत्म। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में इस साल दूसरी बार ज्वालामुखी फटा, करीब 35 मिनट तक कांपी धरती, वैज्ञानिकों ने दी नए विस्फोट होने की चेतावनी। ज्वालामुखी का लावा ब्लू लगून जाने वाली सड़क तक फैला, गर्म पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने से आपूर्ति बाधित, बिजली संकट गहरा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया, स्ट्राइकर ने 24 रन देकर 6 विकेट लिए। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में 11 फरवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बेनोनी में खेला जाएगा। फाइनल यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलडी और बीजेपी में सीट बंटवारा, फाइनल आरएलडी को लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट मिलेगी। बीजेपी ने आरएलडी को बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट दी। बागपत से चुनाव लड़ेगी जयंत चौधरी की पत्नी, सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजेगी आरएलडी। कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए 20 सीटें मांगी। अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का किया ऐलान। इंडिया गठबंधन को बंगाल के बाद असम में भी लगा झटका, आम आदमी पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी महासचिव संदीप पाठक ने कांग्रेस पर लगाया सीट बंटवारे में देरी का आरोप, कहा चुनाव जीतना है तो कांग्रेस जल्द करे सीटों पर फैसला। शिरोमणि अकाली दल की एनडीए में फिर हो सकती है वापसी, दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा जारी। टीडीपी के एनडीए में शामिल होने पर चर्चा जारी, 10 दिन के अंदर गठबंधन को लेकर हो सकता है फैसला। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने पर एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर का बड़ा दावा, कहा 12 फरवरी को एनडीए में शामिल होंगे जयंत चौधरी। हरियाणा में जेजेपी और को बीजेपी से गठबंधन जारी रहने की उम्मीद, दुष्यंत चौटाला बोले बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पीएम मोदी की ज्योति पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, लिखा मोदी जी के जन्म नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं, वो अपने जन्म के 50 साल तक ओबीसी नहीं थे। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा कांग्रेस पीएम का हमेशा करती है अपमान, अब राहुल ने पीएम की जाति पर ही सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है, सुर्खियों में रहने के लिए देते हैं ऐसे बयान। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना को दी मंजूरी, योजना में 1,70,000 से ज्यादा नए रोजगार सृजित होने की जताई। मोदी सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी को भी दी मंजूरी, अनुराग ठाकुर ने कहा सेवा क्षेत्र के मुताबिक होगी नीलामी, भारत में ही विकसित की गई 5G तकनीक। मुंबई में शिवसेना यूपीटी नेता अभिषेक
घोसालकर की गोली मारकर हत्या। फेसबुक लाइव के दौरान आरोपी मॉरिस ने अभिषेक पर की अंधाधुंध फायरिंग। अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद आरोपी मॉरिस ने भी खुद को गोली मारकर जान ली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर हत्याकांड की जांच करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच। मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर अभिषेक की गुंडों ने की हत्या। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव से किरिया में की वॉर कैबिनेट की बैठक। अब सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक करेंगे नेतन्याहू। इजरायल के गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला जारी। पश्चिमी खान यूनिस के घने इलाकों में लड़ रहे हैं मैगलन कमांडो यूनिट के लड़ाके। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा खुलासा, ईरान से सीधे हमास नेता याह्या सिनवार को भेजी गई लाखों नकदी। इजरायल पुलिस ने अशदोद में गैंग वॉर को किया नाकाम। हत्या को अंजाम देने से पहले 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। द ग्रीन प्रिंस के नाम से मशहूर हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मुसाब हसन यूसुफ का बड़ा बयान, हमास को लोगों की परवाह नहीं। गोकुलपुरी मेट्रो हादसे पर दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी के 2 अधिकारियों को किया निलंबित। डीएमआरसी को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश। मेट्रो हादसे में जान गंवाने वाले शख्स के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को भी 1-1 लाख की मिलेगी आर्थिक मदद। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी में आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकात। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने पर जताया विरोध। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने सभी विभागों की समीक्षा की। कहा फरवरी के अंत में झारखंड का बजट पेश होगा। केंद्रीय फंड की मांग को लेकर केरल सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। सीएम भगवंत मान और केजरीवाल हुए शामिल।